Hey everyone, welcome back to new video. So guys, from now I will upload makeup tutorials और मेकअप के ही वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ इस चैनल पर। पहले मैं इस पर कुछ और अपलोड करती थी, बट फ्रॉम नाउ आई विल अपलोड मेकअप रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल सॉफ्ट सा एक मेकअप लुक, ठीक है। और हाँ, मैंने कोई मेकअप कोर्स वगैरह नहीं किया है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट येस, मेकअप आर्टिस्ट कोई कोर्स करने से नहीं बनता है, बल्कि प्रैक्टिस करने से बनता है और सही टेक्निक अप्लाई करने से बनता है। एंड वही चीज़ मैं करना चाहती हूँ। तो अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्रिएट की हूँ और होप कि आप लोगों को लुक भी पसंद आएगा एट द एंड। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को ना क्लीन कर लिया था विद द हेल्प ऑफ फेस वॉश। उसके बाद मैंने डायरेक्टली टोनिंग की है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट गुलाबरी यूज़ किया। आज मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी ना, वो सारे के सारे अफोर्डेबल रेट में ही यूज़ करने वाली हूँ। टोनिंग करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र लैक्मे पीच मिल्क का, ठीक है। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी अफोर्डेबल यूज़ करूँगी, प्रोडक्ट्स में साथ साथ दिखाते जा रही हूँ। अभी देखो, मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके, कुछ टेक्निक, कुछ टिप्स होती है जो मैं थ्योरी में भी अपने कवर कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मैं खुद से ही मेकअप करना अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो साथ में थ्योरी वाली चीज़ें भी मैं थोड़ा ध्यान रख रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्किन टाइप जानना। तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाओ। आगे की वीडियोज़ में ना मैं और भी सारी चीज़ें आपको बताती जाऊँगी जो मैं सीखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी लिप बाम भी लगा लिया नॉन टिंटेड हिमालय का। अभी ये इनसाइड का मेरे पास ना कलर करेक्टर पैलेट है कंप्लीट, ठीक है। इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले आज मैंने आई का मेकअप स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। वैसे मैं आई मेकअप पहले करती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि पहले आई मेकअप करते हैं। बट नेक्स्ट टाइम से मैं इस पैटर्न को बिल्कुल अपने तरीके से फॉलो करूँगी। मैं क्या करती हूँ, पहले फेस मेकअप करती हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आई मेकअप करती हूँ, और उसके बाद अगेन से जो भी स्टेप्स बचे होते हैं फेस पे, उसको अगेन से मैं करती हूँ, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से मैं करती हूँ। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि ना दूसरे वाले मेकअप आर्टिस्ट कोई है वो पहले आई मेकअप कर रहा है तो आपको भी पहले आई मेकअप करना है, अगर कोई है जो फेस मेकअप कर रहा है तो आपको भी उसी तरीके से करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे लाइट वाला कंसीलर मैंने अपने आई लिड पे लगाया है, ताकि जो भी मैं आई शेडो वगैरह लगाऊँ ना, वो बिल्कुल प्रॉपरली दिखाई दे, कलर अच्छे से दिखाई दे। क्योंकि हमारा स्किन कलर जो होता है ना, उस पर बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं जो पूरे ब्लेंड होने के बाद अच्छे से दिखाई नहीं देते, पिगमेंटेड। तो बस उसी वजह से हम लोग ये काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने स्पंज का टैल्कम यूज़ किया है एज अ लूज़ पाउडर, तो मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया अपने आईलिड के ऊपर। अभी देखो, मेरे पास ये जो आई शेडो पैलेट है ना, ये किसी ब्रांड का नहीं है, इसे मैंने मीशो से लिया था। अगर आपके पास कोई ब्रांड की हो तो ऑब्वियसली आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें से जो सबसे लाइट में कोरल कलर था मेरे पास, तो उसको मैंने लिया है। हालांकि मुझे ना और भी लाइट कलर लेना चाहिए था, बट ये भी ठीक ठाक था। इसे ब्लेंड करने के बाद ये ऑलरेडी लाइट हो चुका था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कोई लोकल प्रोडक्ट विदाउट ब्रांड के या फिर कोई नॉर्मल ब्रांड के, ऐसे ही होते हैं। तो अगर मैं मेकअप प्रोडक्ट की बात करूँ तो बहुत देर तक स्टे नहीं करते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, और मुझे लगता है कि जो इंसान एक्सपीरियंस करता है ना, उससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उतने देर तक स्टे नहीं करते। तो अगर आपको अच्छी मेकअप चाहिए तो ऑब्वियसली आपको अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ जाना पड़ेगा। बट आज मैं बिल्कुल अफोर्डेबल बता रही हूँ, और मैं फ़िलहाल ना यही सब चीज़ों से मेकअप कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा कोरल कलर के बाद डार्क ब्राउन कलर लगाया था, और उसके बाद मैंने ना दूसरे वाले पैलेट से डार्क ब्राउन मेरे पास एक शिमर था, वो वाला अप्लाई किया है। और सबसे लास्ट में ना मैंने थोड़ा पिंकिश टाइप का मेरे पास ग्लिटर था, मतलब ग्लिटर नहीं बोलूँगी, शिमर ही था, तो वो भी मैंने लास्ट में अप्लाई किया था। एक बार में अभी अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं अपने फेस पे। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ फाउंडेशन। हाँ देखो, यहाँ पे ना मैं प्राइमर स्किप कर रही हूँ, क्योंकि पहली बात तो मेरे पास प्राइमर है नहीं, और दूसरी बात अगर मेरे पास रहता तो भी नहीं लगाती मैं, क्योंकि मेरे ओपन पोर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, टेक्सचर वैसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए ना मैं डायरेक्टली इसे अप्लाई कर रही हूँ। बट अगर आप अपने क्लाइंट पे कर रहे हो तो प्राइमर वगैरह प्रॉपरली अच्छे से लगाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। बट हाँ, आपको मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में ना सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं इतने प्रोडक्ट्स में ही और सेम प्रोडक्ट से ही मेकअप करके दिखाऊंगी, बट फिलहाल अभी तो ऐसे ही कुछ होने वाला है। अभी कुछ वीडियोज़ में मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, ठीक है। इसी से हम लोग मेकअप करेंगे डिफरेंट स्टाइल में। तो अभी देखो, मैंने क्या कर रही हूँ, पहले फाउंडेशन को लिया है और फिर पार्ट वाइज ऐसे लगा रही हूँ। पूरी फेस पे एक बार में मैंने नहीं लगाया है। एक बार लगाने से क्या होता है ना, कि आपका फाउंडेशन धीरे धीरे ड्राई होता है, ठीक है, और पैचेस बनने लगते हैं। तो आपको एक बार पे नहीं अप्लाई करना है, आप पहले थोड़ा थोड़ा अप्लाई करो, उसे ब्लेंड करो, और उसके बाद अगेन से दूसरी जगह अप्लाई करो, फिर ब्लेंड करो, ठीक है।
देन मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग का काम। देखो आप फाउंडेशन लगाने के बाद ही हाइलाइटिंग का काम करो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि साथ साथ फाउंडेशन भी लगाते हैं और हाइलाइटिंग का भी काम करते हैं, बट मैं क्या करती हूँ, पहले फाउंडेशन लगाती हूँ, उसके बाद हाइलाइटिंग का काम करती हूँ। क्योंकि जब आप हाईलाइट करते हो तो उसका काम होता है कि वो आपके फेस के कुछ पार्ट्स को वो हाईलाइट करे, वो चीज़ें आपको मतलब दिखाई देनी चाहिए, ऐसा कि हाँ वो आपका पार्ट बहुत क्लीन एंड क्लियर है, वो चीज़ें उभर के आनी चाहिए। अब उभर के आने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम ऐसा दिखना चाहिए कि आपने कुछ प्रोडक्ट लगाया है, लेकिन अगर आप फाउंडेशन के साथ साथ कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप फाउंडेशन लगा लो एंड उसके बाद हाईलाइटिंग का काम करो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे पास अभी छोटी ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, इसके वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ी ब्लेंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके वजह से ना आई के नीचे थोड़ा बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाया था। लेकिन जब मैंने आई मेकअप को कंप्लीट किया था ना तो मैंने ब्रश के हेल्प से इन चीज़ों को फिक्स कर लिया था। बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं ना कॉन्टोरिंग का काम कर रही हूँ। अभी आपको मेरा फेस बिल्कुल ऐसा वाइट वाइट सा दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई फीचर्स ही नहीं है, बस मैंने ऐसे वाइट वाइट सा कर लिया है। तो अभी मैं धीरे धीरे अभी क्या करूँगी, अपने फीचर्स को इन्हांस करने के लिए कॉन्टोरिंग का पार्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं ब्लश लगाऊंगी, इसके बाद मैं हाईलाइटिंग करूँगी, मतलब सारी चीज़ें मैं आपको करूँगी। मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस फाउंडेशन लगा लिया और आपका मेकअप हो चुका है। नो, आपके फेस पे जो भी फीचर्स हैं उनको इन्हांस करना ताकि वो उभर के अच्छे से दिखाई दे। अब देखो अगेन से मैंने ये वर्ड यूज़ किया उभर के। उभर के मतलब ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट जो लगाया वो क्लियरली दिखना चाहिए, हाँ वो प्रॉपरली ब्लेंड होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपका जो फीचर्स है निखर के आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने ना जो कॉन्टोर किया है अगेन वही वाले पैलेट से किया जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन जो कलर है ना उसको मैं एज अ कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। अभी देखो कॉन्टोर का भी जो कलर होता है ना सारे स्किन टाइप के लिए अलग अलग होता है। अभी जो बिल्कुल फेयर हैं या कूल अंडरटोन के हैं उनके लिए थोड़ी अलग होती है। अभी जो पूरे डिप हैं उनके लिए कॉन्टोरिंग की जो कलर होती है ना वो अलग होती है, ठीक है। तो कॉन्टोरिंग के बारे में ना मुझे खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मुझे पहले से पता है। तो अभी यहाँ देख सकते हो मैंने ना ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे ब्लेंड किया। अगर आपके पास 2-3 ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप अलग अलग प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए अलग अलग ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे आपको पूरे सेट में भी मिल जाएगी ये, तो मैं भी देखती हूँ कब बाय करूँगी। तो मैं ले लूँगी ताकि मुझे ना आई के आसपास या फिर ऐसे कॉर्नर्स पे अपने फेस पे कहीं पे ब्लेंड करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे छोटे साइज़ वाले चाहिए होंगे। देन मैं आज यूज़ कर रही हूँ स्टिक ब्लश, ठीक है। तो ये कोई ब्रांड का नहीं है, इसे भी ना मैंने मीशो से ही लिया था। तो ये स्टिक ब्लश है मेरे पास, तो वही अप्लाई करी हूँ और ये इसका जो बेस है वो क्रीम है। तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसे अच्छे से ब्लेंड करना होगा। अभी देखो ब्लश जो होता है उसके भी काफ़ी सारे सेट्स आते हैं और ब्लश लगाने का जो तरीका होता है वो भी काफ़ी अलग अलग सा होता है। तो वो सारी चीज़ें ना मैं आपको आगे की वीडियोज़ में जब प्रैक्टिस करूँगी ना अलग अलग लुक्स में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अभी जो मैंने लगाया ना वो सिर्फ अपने चिक पे लगाया, आप देख रहे होगे मैंने नोज़ तरफ ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है। तो मेरा जो सिर्फ चिक वाला एरिया है ना थोड़ा सा सिर्फ वही ऐसा ब्लश दिख रहा है, बाकी सारे नॉर्मल है। उसके बाद ना मैं यहाँ पे ग्लैम 21 का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एंड सॉरी मैं प्रोडक्ट नहीं दिखा पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मैं ग्लैम 21 का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। अभी देखो आपने जितने भी क्रीम प्रोडक्ट लगाए ना उनको सेट करने के लिए आपको कॉम्पैक्ट या फिर लूज़ पाउडर यूज़ करने होंगे। बहुत सारे लोग ये लूज़ पाउडर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो और कॉम्पैक्ट में। तो मैं बता दूं लूज़ पाउडर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। लूज़ पाउडर में भी बनाना पाउडर आते हैं, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर आते हैं। तो अभी मैं आपको उसके बारे में बाद में कभी बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी जो फ़िलहाल किया है ना वो मैंने किया है कॉम्पैक्ट से, और मुझे ज़्यादा सही लगता है एज़ कम्पेयर टू लूज़ पाउडर। मुझे जब भी अपना मेकअप वगैरह सेट करना होता है तो मैं कॉम्पैक्ट से करती हूँ। अभी आपने लूज़ पाउडर से किया कॉम्पैक्ट पाउडर से किया है डजेंट मैटर। अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ आगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को कर रही हूँ। अभी आईब्रोज़ को करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका होता है गाइस, तो वो तरीका मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। मैंने एक जगह देखा था तो मैं वो थोड़ा सा सीखने वाली हूँ। उसके बाद मेरे आईब्रोज़ और भी ज़्यादा होप कि परफेक्ट होते जाएंगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, मैंने काजल लगाया, होममेड काजल बिल्कुल अपने वाटर लाइन पे, और मैंने जिस कलर से कोरल कलर से आई शेडो किया था ना उसी को नीचे ब्लेंड कर लिया है। तो मेरे आईज़ के आसपास जो प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड नहीं हुए थे उसे भी मैंने ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मार्स का 2-in-1 मास्कारा। इसमें आपको लेंथ के लिए एंड वॉल्यूम के लिए दो अलग अलग ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लेंथ वाला अप्लाई कर रही हूँ। इसे आपने अच्छे से जब अप्लाई कर लिया उसके बाद आपको सेकेंड वाले को ओपन करना है, क्योंकि दोनों की ब्रशेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है वॉल्यूम वाला। इसके बाद आपको कोई भी फेक लेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे की वीडियोस में मैं फेक लेसेस भी यूज़ करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वो भी सीखना है, वो भी देखना है कि कैसे होता है, क्या होता है। मैं फेक लेसेस बहुत कम अप्लाई करती हूँ बट फिर भी मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ मास्कारा अप्लाई किया है।
देन मैं अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। तो यहाँ पे कलर जो मेरा है वो बिल्कुल डार्क मरून है, बट ये उतना भी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया। इसके अलावे मैं कोई और भी लेना पसंद करूँगी, बट गाइज जहाँ से मैं ली थी ना वहाँ पे सिर्फ यही कलर्स थे, तो इसलिए मैंने कोई दूसरा नहीं लिया। और मैं अभी लिपस्टिक लगाने वाली हूँ पिंक कलर एंड बिल्कुल लाइट स्किन कलर का मिक्स करके। तो मैंने जब मिक्स किया है तो उसे मैं दूसरे ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं ना डायरेक्टली लिपस्टिक वाला जो हमारा ब्रश आता है ना उससे अप्लाई नहीं करूँ। उससे अगर आप अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली वही शेड लगेंगे जो आपके लिपस्टिक के हैं। तो अभी मैंने दूसरा ब्रश यूज़ किया है और ये चीज़ें आपको भले ही ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप मिक्स मैच करके यूज़ कर रहे हो तो आपको दूसरी ब्रश यूज़ करनी चाहिए, और नहीं भी कर रहे हो ना तो ट्राई करो कि आप दूसरे ब्रश से करो, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अभी मैंने क्या बोला था, जब आपने कॉम्पैक्ट लगाया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने जब पाउडर से सारी क्रीम प्रोडक्ट को सेट किया ना तो वो थोड़े से फेड हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ब्लश वगैरह थोड़ा सा फेड लग रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, टचअप करना है। तो टचअप करने के लिए आप अगेन से क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे, आप पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करोगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास अलग से ब्लश नहीं था, तो मैंने आई शेडो पैलेट से ही ना थोड़ा सा पिंक मतलब कोरल टाइप से कलर था मेरे पास, और ऑरेंज, उन दोनों को मिक्स करके मैंने ब्लश को थोड़ा सा टचअप किया है। और डार्क ब्राउन कलर को अगेन मैंने वही वाले आई शेडो पैलेट से लिया है, और कॉन्टोरिंग को भी मैं थोड़ा सा टचअप करूँगी। तो ये चीज़ें आपको क्रीम प्रोडक्ट से बिल्कुल भी नहीं करना है, ओनली आपको पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो आप समझ रहे हो, आप लूज पाउडर यूज़ करो या कॉम्पैक्ट, आपको ये काम करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो चेहरा है, आपके जो फीचर्स है वो पाउडर लगाने के बाद ऐसे फेड नहीं होंगे, बल्कि और भी अच्छे लगेंगे। और अगर बाय द वे आपका मेकअप थोड़ा ऑक्सीडाइज होता है फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अंदर पे आपने क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो आपके प्रोडक्ट आपके चेहरे से गायब नहीं हो जाएंगे ऐसे अचानक से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली है। और मेरे पास ये हाइलाइटर का पैलेट है, तो ये टूट चुका है, बट कोई बात नहीं, मैं इसमें से ना सबसे लाइट वाला जो कलर है उसे यूज़ कर रही हूँ। अब मैं बताती हूँ मैं इसे यूज़ कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ना इसे टिप पे लगा रही हूँ, अपने नोज़ के टिप पे, और इस जगह पे लगा रही हूँ जहाँ पे हमारा नोज़ स्टार्ट होता है, और थोड़ी सी फॉरहेड पे, और साथ में अपने इस वाले एरिया पे लगा रही हूँ। हाइलाइटर के भी बहुत सारे शेड होते हैं, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अभी सीखनी हैं, बट हाँ ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि हाइलाइटर्स के शेड होते हैं अलग अलग, और अलग अलग लुक में अलग अलग स्किन टोन पे अलग अलग तरीके के ही शेड्स यूज़ किए जाते हैं, सारे के चेहरे पे एक तरह के नहीं यूज़ किए जाते। तो अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ मेरे चेहरे पे फिट जाता है, मतलब सही है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया हाइलाइटर को भी, और ये ना मेरा मतलब यूँ ही फ्रेश ब्रश है, तो इससे मैं अपने जितने भी प्रोडक्ट वगैरह लगाई हूँ सबको ऐसे एक बार क्लीन कर ले रही हूँ हल्के हाथों से, बिल्कुल आपको ब्लेंडिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं मेकअप स्प्रे मारने वाली हूँ, ये भी स्विस ब्यूटी का है, इसमें एलोवेरा एंड विटामिन ई है, तो मैंने इसको भी लगा लिया है। एंड दैट्स इट गाइज, ये मेरा फाइनल लुक है। कमेंट में आप लोग बताना कैसा लगा, एंड होप कि आपको पसंद आएगा। बाय बाय।